अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो बेटा, डेथ ऑफ ए पार्टनर में जितनी भी कैलकुलेशंस हैं और जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सब सेम ही हैं, चाहे वो रेशो है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो रिजर्व है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में सेटल होंगी आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर। मतलब जिसकी डेथ हो जाएगी उसका जो एग्जीक्यूटर होगा उसके अकाउंट में हम सारी चीज़ें सेटल करेंगे। अब डिजीज पार्टनर को मिलता क्या क्या है, मतलब वो क्या क्या एंटाइटल्ड है, क्या क्या लेने के लिए। एक तो उसे मिलेगा कैपिटल का शेयर, उसे मिलेगा रिजर्व का शेयर, गुडविल का शेयर, P&L जो रिवैल्यूएशन से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस, और हिज शेयर ऑफ इंटरम प्रॉफिट। देखो सपोज करो कि 1 अप्रैल 2022 में हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ईयर एंड होता है। ठीक है, तो रिटायरमेंट तो हमेशा ईयर एंड पे ही होगा, लेकिन डेथ तो अनयूजुअल है, वो तो कभी भी हो सकती है। सपोज करो कि डेथ हमारी 10 अक्टूबर को हो गई, किसी भी एक पार्टनर की डेथ जो है वो 10 अक्टूबर को हो गई है, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये कैपिटल, रिजर्व, गुडविल और P&L ये तो हम किसको दे देंगे, डिजीज पार्टनर को दे देंगे। इसके अलावा उसने जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने काम किया है ना, उसके लिए भी उसको इंटरिम प्रॉफिट दिया जाएगा। ये जो इंटरिम प्रॉफिट है ना, ये यहाँ से लेकर 1 अप्रैल से लेकर टिल डेट ऑफ डेथ तक जितना भी उसने काम किया है उसके लिए वो प्रॉफिट के लिए एंटाइटल होता है, उसे बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने थे, तो वो 6 महीने के लिए ये प्रॉफिट लेगा, जो कि होता है स्टार्टिंग ईयर से लेके डेट ऑफ डेथ तक ये प्रॉफिट उसको दिया जाता है। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट के 2 मेथड हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। सबसे पहले बेसिस ऑफ टाइम पीरियड में हमें निकालना है एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का हम एवरेज निकाल लेंगे। तो क्या स्टेप है इसको कैलकुलेट करने के लिए, पहले कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट में हमें टाइम पीरियड लगाना है। टाइम पीरियड मतलब कब से कब तक की डेथ हुई है, तो या तो मंथ 12 लगाएंगे तो मंथ के हिसाब से, अगर डेज के हिसाब से है तो 365 लगाएंगे, और अगर वीक्स के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 52 लगाएंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मंथ और डेज के हिसाब से ही हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे डिजीज पार्टनर का शेयर इसी फॉर्मूले में। तो हमारा पूरा जो फॉर्मूला बन जाएगा बेसिस ऑफ टाइम पीरियड वो बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12 और 365 और 52 इंटू 1/3। दूसरा मेथड है हमारा बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। इसमें हमारे जो स्टेप होंगे वो होगा कि कैलकुलेट प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। ये क्वेश्चन में गिवन होगा इंटू 100, तो इससे हमारी परसेंटेज निकल आएगी। अब इस परसेंटेज को हमें करंट पीरियड सेल पर अप्लाई करना है और फिर उसमें अप्लाई करना है पार्टनर्स का शेयर ऑफ द प्रॉफिट। वो पार्टनर जो हमारा जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर हमें उसमें अप्लाई करना है, तो उससे निकलेगा हमारा इंटरिम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल। अब जो इंटरिम प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है उसको हमें ट्रीट भी करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट के भी 2 केसेस हैं कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन न्यू रेशियो और व्हेन देयर इज अ चेंज इन न्यू रेशियो। देखो जब कोई चेंज नहीं है न्यू रेशियो में, जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर हैं और C रिटायर हो गया, अब A और B का जो न्यू रेशियो है वो 3:2 ही, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो हमारा मानेंगे, तो यानी कि कोई चेंज नहीं है न्यू रेशियो में। तो उस टाइम पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मान लीजिए कि जब चेंज है न्यू रेशियो में, सपोज ABC 3 पार्टनर है 3:2:1 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर रेशियो इक्वली, यानी कि फ्यूचर में वो 1:1 लेंगे, यानी पहले तो 3:2 था अब 1:1 हो गया, यानी रेशियो चेंज हो गया। तो वहां पर हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पे कि ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1। The firm closes its books on 31st March every year and B died on 12/6/2016. ठीक है, on B's death the goodwill of the firm was valued at ₹60,000 and on B's death his share in the profit of the firm till the
time of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was rupees 1,50,000. Calculate B's share in the profit of the firm. चलिए देखो बेटा, इसमें बी की जो डेथ हुई है वो हुई है 12 जून को, यानी अप्रैल तो पूरा हमारे पास कंप्लीट है, मई 31 कंप्लीट है, जून 12 मतलब 12 के उसमें उसकी डेथ हो गई। तो टोटल हमारे पास डेज हो गए 73 डेज। अब ये बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पे है, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 गिवन है, इंटू 73 अपॉन 365। जब हम डेज के बेसिस पे लेते हैं तो हम 365 लेंगे, और जब हम मंथ के बेसिस पे लेते हैं तो अपॉन 12 लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने डेज कैलकुलेट किए हैं, तो जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और टिल द डेट ऑफ डेथ तक के हमें डेज लेने होते हैं। तो 73 अपॉन 365 इंटू डेड पार्टनर का शेयर, कितना है उसका शेयर 2/6, 2/6, तो ये आ जाएगा 10,000। ये है 20 शेयर। अब देखो क्या हमारा रेशो चेंज हुआ है, देखो उसकी डेथ के बाद कोई न्यू रेशो दे रखा है, कोई न्यू रेशो नहीं दे रखा। अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो ए और सी का रेशो वही रहेगा, न्यू रेशो 3:1 जो उनका ओल्ड रेशो है। तो जब हमारा न्यू रेशो चेंज नहीं होता तो हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटमेंट होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बी की डेथ हुई है तो टू बी 10,000 10,000। चलिए एक क्वेश्चन और देखो, बेसिस ऑफ टाइम पीरियड पे ही देखो, हरी, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1. The firm closes its book on 31st March every year. Mohan died on 24/8/2017. On Mohan's death, the goodwill of the firm was valued of 75,000. The partnership deed provides that on the death of a partner, his share in the profit of the firm is in the year of his death will be calculated on the basis of last year's profit. The profit of the firm for the year ended 31/3/2017 was 2 lakh. Calculate Mohan's share of profit till the time of his death and pass the necessary general entry for the treatment of goodwill and share of profit. यहाँ पर goodwill का भी की एंट्री भी देनी है और इंटरिम प्रॉफिट की भी एंट्री देनी है। देखो मोहन की डेथ हुई है 24/8/2017 यानी अगस्त में, तो अप्रैल का 30 पूरा, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 24। तो जहां से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और जहां तक उसकी डेथ होती है, टोटल डेज हो गए 146 डेज। अब देखो सबसे पहले हमें आप ये देखोगे कि जो हमारा पुराना रेशो है वो 2:2:1 है, और डेथ हुई मोहन की, तो उसके बाद नया रेशो कुछ नहीं दे रखा, यानी कि सारा काम जो उनका नया रेशो चेंज भी हुआ है ना, वो वही है जो ओल्ड रेशो है। ठीक है, अब देखो मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, उसका है जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो है हमारा, वो है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख और उसका शेयर है 2/5, और डेज कितने हैं हमारे पास 146 डेज। तो ये आ जाएगा 2 लाख इंटू डेड पार्टनर शेयर इंटू डेज, तो 146/365, तो 32,000 आ गया उसका प्रॉफिट। न्यू रेशियो कोई गिवन ही नहीं है, अगर मोहन चला भी गया है तो जो नया रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का वो वही है जो उनका ओल्ड रेशियो था। तो हमारा इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 32,000। अब हमें गुडविल की एंट्री भी देनी है, तो ये जो हमारी गुडविल है ये फर्म की गुडविल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 75,000, तो जिसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गुडविल ऑफ मोहन कितनी हो जाएगी 75,000, मोहन का शेयर है 2/5 30,000। तो ओल्ड रेशियो अगर 2:2:1 था और ये चला जाता है तो नया रेशियो और गेनिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा, किसका, हरी का और सोहन का। तो हरी और सोहन गेन कर रहे हैं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है, तो हरी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना था उसका 30,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गेनिंग रेशियो में 2:1 में 20,000 10,000। तो बीइंग मोहन गुडविल एडजस्टेड।